कि यहाँ तक कि जो हमारा डाइजेशन है, खाना का पचने की जो प्रोसेस है वह भी क्या है, केमिकल चेंजेस है। बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, लोहे में जंग कैसा लगता है उसकी। हमने अभी कुछ देर पहले इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को पढ़ी है रस्टिंग के बारे में। दिस इज वन ऑफ द चेंजेस इन इफेक्ट कैन आयरन आर्टिकल स्लोवली डिस्ट्रॉय देम। ओके, तो ये एक ऐसा चेंजेस है जिसकी इफेक्ट की वजह से जो आपका आयरन पार्टिकल है बेटा वह धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, नष्ट होने लगता है। सिंस आयरन इज यूज्ड मेकिंग ब्रिज, और यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ब्रिज बनाए जाते हैं, सीप बनाए जाते हैं, कार बनाया जाता है, ट्रक बॉडी की बनाई जाती है, और बहुत सारे अदर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं इन लोहे या आयरन की मदद से। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ इज ह्यूज। इसी वजह से यदि इनमें रस्टिंग होता है या फिर कोरिजन होता है तो हमें बहुत हाई अमाउंट पे इसका नुकसान चुकाने को मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि हम जो रिएक्शन है रस्टिंग का उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए लाइक दैट। ओके, so the process of rusting can be represented by the following equation. Iron when react with the oxygen it's form water and rust or iron oxide. Okay, for rusting the presence of both oxygen and water or water vapor is essential. तो लोहे में जंग लगने के लिए ये दोनों जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट और दूसरा मॉइस्चर का रहना। In fact the contact of moisture in air is high. आप लोग देखते होंगे कि जो मॉइस्चर है वह एयर में बहुत ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। और यदि आप समझ लीजिए यदि विंटर के सीजन पर यही मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ओके, तो जो हमारा लोहा है या आयरन पार्टिकल है वो बहुत जल्दी से क्या होगा बेटा, कोरिजन होगा, जंग लगेगा उसमें। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो उठनी चाहिए ना कि यदि ये रस्टिंग हो जाता है, लोहे में जंग लग जाती है, तो हम इसको बचाएं कैसे। बचाने की कुछ प्रोसेस हैं, या तो हम उनको ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से दूर रख दें, एक ऐसे जगह को उसको स्टोर रखें जहां मॉइस्चर उसको ना मिल पाए। ये दो तरीका हो सकता है जो हमें नॉर्मली कर लेनी चाहिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। कैसे एक्सपेंसिव है, हमें ऑयलिंग करनी होती है, ऑयल को मार्केट से खरीदना होता है। आयरन पार्टिकल को ऑयलिंग कर दीजिए, प्रिवेंशन से बचा सकते हैं। देन और क्या रीजन हो सकती है, पॉलिश कर दीजिए न्यू सब्सटेंस से, ग्रीनिश कर दीजिए, पेंट लगा दीजिए, तो इससे आपके जो आयरन पार्टिकल है वो बच सकते हैं। ओके, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मार्केट से आपको खरीदने पड़ते हैं। तो जो एक्सपेंसिव ना हो और लेस चीपियर हो उन मेथड को अपनाइए, आप फॉलो करिए। तो क्या है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से दूर रखनी है और दूसरा मॉइस्ट वाटर से दूर रखना है आयरन सब्सटेंट को। ओके, और इससे इस तरीके से आप लोग जो है इसको आयरन सब्सटेंट को बचा सकते हैं, किससे, लोहे में जंग लगने से। ओके, तो चलिए एक प्रोसेस और है इसमें, गैल्वेनेशन प्रोसेस। गैल्वेनेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, आयरन पार्टिकल के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दी जाती है। दैट मीन्स यदि मैं बात करूँ आयरन पार्टिकल में जिंक का लेयर चढ़ा दीजिए, अब जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि आयरन पार्टिकल है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जिंक की कवर चढ़ी हुई है, जिंक की पट्टी लगी हुई है। इसी वजह से इस तरीके से भी आप लोग गैल्वेनेशन प्रोसेस के थ्रू भी कोरिजन से मेटल को बचा सकते हैं। ओके, द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर और गैल्वेनेशन इज प्रिवेंटेड रस्टिंग। तो जो अपन लोग घर में यूज़ करते हैं आयरन की पाइप, लोहे से बनी हुई पाइप जिसके थ्रू जो है वो ड्रिंकिंग वाटर हमारे घर तक पहुंच पाता है, तो उसके ऊपर जिंक की पतली पट्टी की परत चढ़ाई जाती है बेटा। इसी वजह से उसमें जंग नहीं लगता। हाँ, यदि वो परत जो लेयर है जिंक का वह धीरे धीरे रस्ट हो जाए, धीरे धीरे कहीं कुछ नुकसान हो जाए, तब जो है आप लोगों के घर में जो लगी हुई है आयरन पार्टिकल्स के पाइप है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो सकता है। You know that the sheep are made from the iron and part of them remain into under the water. आप लोगों को ये जानकर वेरी वंडर फील होगा कि जो सीप होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, वह पूरी तरीके से किससे बनाए जाते हैं बेटा, आयरन से बनाए जाते हैं, आयरन पार्ट से बनाए जाते हैं, और वो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। पर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो उनमें जंग लगे और वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। On the part above water also water drop keep clinging to the sheep outer surface. Okay, तो कहीं ना कहीं जो वाटर है वह सीप के आउटर सरफेस पे ड्रॉप चेंजिंग करता है। मोreover the water of the sea containing many salt, और जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिला रहता है। The salt water make the process of rusting formation faster.
जबकि जो सॉल्ट वाटर है यानी कि नमक का घोल वाला पानी है या नमक पानी है वह बहुत जल्दी से रस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। देयरफॉर शिप सफर अ लॉट्स ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग स्पाइट ऑफ बिगनिंग। तो आप देखते होंगे कि जो शिप होती है वह बहुत जल्दी जो है रस्टिंग जैसे समस्या को सामना करती है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय द मेकिंग आयरन विद द कार्बन एंड द मेटल लाइक क्रोमियम। जो स्टेनलेस स्टील होती है इसको बनाया जाता है कार्बन की मदद से मिक्स करके मेटल में, और क्रोमियम को मिक्स करके। निकल भी हो सकता है, मैग्नीज भी इसमें यूज़ की जाते हैं। इट डज नॉट रस्ट। यदि इस तरीके से मिक्सिंग करके बनाई जाती हैं तो ये रस्ट नहीं होती हैं। पेंटेड so much that a fraction of sheep iron has been replaced every year. Can you imagine are the monetary loss to the world? हर साल सीप की जो आउटर सरफेस होती है उसको रिप्लेस किया जाता है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि इसमें कितना नुकसान होता होगा हर साल पैसों की। कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं। ओके, चलिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं। व्हाट इज अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? इन क्लास 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. क्लास 6 में आप लोगों ने देखा कि evaporation प्रोसेस के थ्रू जो है अपन लोगों को सॉल्ट मिल पाता है। The salt obtained in this manner is not a pure and the shape of its crystals cannot be seen clearly. तो इस प्रोसेस से जो हमें सॉल्ट मिलता है वह प्योर नहीं होता। ओके, एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और इसके क्रिस्टल को सही तरीके से सेफ नहीं मिल पाता और इसको हम अच्छे से नहीं देख सकते। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो यह लार्ज अमाउंट पे किसी क्रिस्टल को यदि बनाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में बदला जाता है, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि ये क्वेश्चन क्या है? यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल बॉइलिंग वाटर। आप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करें और वाटर को बॉइलिंग करते टाइम आप लोगों को ध्यान देना है। क्या है आगे देखिए। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर, एक कप में के फुल जो है वाटर लीजिए बीकर में। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। हीट द वाटर, इसके बाद जो वाटर को हीट करिए। When it started boiling, add copper sulfate powder. जैसे ही वह बॉइलिंग करना स्टार्ट करिए कॉपर सल्फेट वाटर डालिए। Slowly light stirring continuously. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. इतना उसमें धीरे धीरे सल्फेट पाउडर डालिए कि उसके बाद और पाउडर उसमें मिक्स ना किया जा सके। फिल्टर द सोल्यूशन, उसके बाद जो है सोल्यूशन को फिल्टर कर दीजिए। अलाउ इट कूल, इसके लिए आप जो है कूल का अलाउ कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन, सोल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करनी है। व्हेन इट्स कूलिंग, जब यह कूलिंग हो रहा हो तो। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद जो सोल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं? इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप और उसमें इंतजार करिए। तो वो ये है क्रिस्टल, देखिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो आप लोगों को ये चैप्टर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वह यही कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। क्या है देखते हैं। कीवर्ड क्या है? केमिकल चेंजेस क्या है बेटा? व्हेन टू और मोर सब्सटेंट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट्स नॉन एज द केमिकल चेंजेस। Chemical change. What is a chemical reaction? Chemical reaction that means and crystallization process, galvanization process. इसको भी आप लोग इसमें अंदर से देख सकते हैं बेटा। ओके, फिजिकल चेंजेस और रस्टिंग को आगे देखते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग प्रोसेस इन द फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंजेस। ओके, तो अपन लोग जो है देखिए, मैं जिनको अंडरलाइन करते जाऊँ वो या हाईलाइटेड करते जाऊँ वो केमिकल चेंजेस होंगे और जिनको नहीं करते जाता हूँ वो फिजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। चलिए, क्रिस्टलाइज फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंजेस, दैट मीन्स ये हाईलाइटेड इट। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन अ वाटर इज अ फिजिकल चेंजेस, इसको नहीं करना है, ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस है। बर्निंग ऑफ कोयल इज अ केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस को करनी है हमें।
हाईलाइट कर दिया। मेल्टिंग ऑफ वॉक्स, मेल्टिंग ऑफ वॉक्स, ओके, इट्स आल्सो अ केमिकल चेंजेस। Beating aluminium to make aluminium foil, it is a physical changes. Digestion of food is a chemical changes. Oh no. State whether the following statement are true or false. In the case of a statement is false, write the correct statement in your notebook. यदि इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, यदि यह फॉल्स है तो आप लोगों को इसके रीज़न इसमें लिखनी है। Cutting a log of wood into piece is a chemical changes. No. Formation of manure from leaf is a physical changes. Yes. ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिए दोनों ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। ओके, यदि नेक्स्ट यदि इसका अलग से बनाने का मौका मिलता है तो मैं बता देता हूँ उसमें। आयरन पाइप कोटेड विद द जिंक डू नॉट गेट रस्टिंग ईजिली। ट्रू, नहीं होती जब यदि हम जिंक की परत चढ़ा दें। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंट। आयरन और रस्ट दोनों सेम सब्सटेंट नहीं है, फॉल्स है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंजेस। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम नो, नहीं है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।